हाय, दिस इज़ कविता। बोगनविलिया प्लांट बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। जब ये ब्लूम करता है, जब इसमें फूल खिल जाते हैं तो ये इतना ब्यूटीफुल दिखता है कि सबका अटेंशन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। आपने इस प्लांट को घरों में, गार्डन में, पार्क में या फिर जब इसमें फूल खिल जाते हैं तो रोड साइड जरूर नोटिस किया होगा, क्योंकि ये इतना ब्यूटीफुल दिखता है। इतने ब्यूटीफुल इसके कलर्स हैं, इतने कलर्स में आता है कि मेरा तो ये एक मोस्ट फेवरेट प्लांट बन चुका है। ये लाइट पिंक में भी आता है, डार्क पिंक में भी आता है, रेड में आता है, वाइट में आता है, येलो, ऑरेंज और भी कई ब्यूटीफुल कलर्स में ये प्लांट आता है। और ये प्लांट इतना वर्सेटाइल एंड ब्यूटीफुल है ना, हम इस प्लांट को कैसे भी रख सकते हैं और किसी भी तरीके से डेकोरेट करके रख सकते हैं। जैसे हम एक पॉट में लगा के इसे रख सकते हैं, ज़मीन में, ग्राउंड में, मिट्टी में लगा के रख सकते हैं, एक हैंगिंग बास्केट में हैंग करके रख सकते हैं, एक बोनसाई बना के भी रख सकते हैं। और इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस होने की वजह से हम इस प्लांट को कोई भी शेप दे सकते हैं। यदि आपने इस प्लांट को कभी नोटिस किया होगा और देखा होगा कि कुछ लोग अपने घर के मेन गेट या फिर डोर के एरिया को इस प्लांट से डेकोरेट करके रखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये इतना ब्यूटीफुल दिखता है। और कुछ लोग अपने गार्डन या फिर गार्डन की बाउंड्रीज को भी इस प्लांट से कवर करके रखना पसंद करते हैं। और इस प्लांट की एक अच्छी बात यह है कि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक हेल्दी और हैप्पी प्लांट बनाए रखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि ये बोगनविलिया प्लांट एक गर्म क्लाइमेट का पौधा है, मतलब जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर ये प्लांट ज़्यादा होता है। तो क्लियर है कि इस प्लांट को गर्मी पसंद है, इसे धूप अच्छी लगती है। तो यदि हम इस प्लांट को अपने घर पे लगा रहे हैं तो घर के ऐसे एरिया पर रखना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा धूप रहती है। ज़्यादा धूप में ये अच्छे से ग्रो करता है, इसमें फ्लावर भी ज़्यादा आते हैं। छाया पर रखने पर ये ग्रो तो करेगा, इसमें पत्ते भी खूब सारे आएंगे, लेकिन फ्लावरिंग बहुत कम होगी। तो बेस्ट है कि हम इसे एक अच्छी धूप वाली एरिया में ही रखें। और पानी की भी इस प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जब इस प्लांट की मिट्टी ऊपर से सूख चुकी होती है तभी इस प्लांट में पानी डालते हैं। ज़्यादा पानी देने से भी इस प्लांट में फ्लावरिंग कम रहती है। इसलिए प्लांट को पानी तभी दो जब उसको ज़रूरत हो, जब उसकी ऊपर की मिट्टी सूख रही हो तभी प्लांट में पानी डालो। और इस ब्यूटीफुल बोगनविलिया प्लांट में साल भर ही फूल आते रहते हैं, केवल विंटर सीजन को छोड़ के। और जब इस प्लांट में फ्लावरिंग हो जाती है और इसके फ्लावर्स जब धीरे धीरे गिरने लगते हैं, तो यदि हमने इस प्लांट को पॉट में रखा है तो उसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं उनकी टॉप की कटिंग कर दो। इससे क्या होगा, एक तो हमारा प्लांट शेप में रहेगा, दूसरा इसकी टॉप की कटिंग करते रहने से इसके नीचे से ब्रांचेस ज़्यादा आएंगी, और नीचे से ब्रांचेस ज़्यादा रहेंगी तो इसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा रहेगी। तो इसीलिए जब फ्लावर गिरने लगते हैं या फिर फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है तो आपको लगता है इसमें एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं, तो उनको हटा दो और उनकी टॉप की कटिंग करते रहो। इससे फ्लावर भी ज़्यादा आएंगे और प्लांट भी ब्यूटीफुल लगेगा। और टाइम टाइम पे इस प्लांट के ऊपर की मिट्टी भी लूज कर दो। मिट्टी लूज करते रहने से प्लांट को पानी भी सही से जाएगा और प्लांट का एयर सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। और इस प्लांट को, इस बोगनविलिया प्लांट को ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है, मंथ में एक बार दे दो काफ़ी है। अच्छी ग्रोथ एंड फ्लावरिंग के लिए यदि आप मार्केट में अवेलेबल वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, सरसों की खली जिसे हम मस्टर्ड केक भी कहते हैं, या फिर NPK, इनमें से कोई एक चीज़ देना चाहते हो तो आप अपने प्लांट को दे दो। नहीं तो आप नहीं चाहते कि आप मार्केट की कोई चीज़ यूज़ करो अपने प्लांट के लिए, तो आप अपने घर के किचन वेस्ट से भी इनके लिए कंपोस्ट तैयार कर सकते हो। आपके किचन के जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के छिलके हैं, चाय पत्ती है, अंडे के छिलके हैं, या फिर खाने की चीज़ों के जो भी वेस्ट है, आप उनको मिट्टी में डाल के कंपोस्ट बना सकते हो। या फिर लिक्विड फॉर्म में भी प्लांट के लिए न्यूट्रिशन तैयार कर सकते हो। एक जो बोगनविलिया प्लांट है ना, उसकी एक अच्छी ग्रोथ एंड फ्लावरिंग के लिए उसे प्रॉपर पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। और जो बनाना के छिलके हैं या ऑरेंज के छिलके हैं या फिर ऑनियन के छिलके हैं, इनमें भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इनका पानी बना के भी आप मंथ में 2 बार प्लांट को दे सकते हो, जिससे एक हेल्दी वे में प्लांट को न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो आप भी अपनी प्लांट फैमिली में अपनी कुछ फेवरेट फ्लावर की प्लांट भी ऐड कीजिए। जब आप अपने आसपास, अपने गार्डन में, बालकनी में या फिर टेरेस में फ्लावर को ब्लूम करते हुए देखोगे, खिलते हुए देखोगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक प्लेजर फील होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।